नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने समाजवादी आंदोलन, पीडीए रणनीति और बीजेपी की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लंबे समय तक काम किया था, जो एक ऐतिहासिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज वह और नवीन पटनायक दोनों ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। नवीन पटनायक एक वरिष्ठ नेता है और ओडिशा के विकास में उनका और उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि ओडिशा में भी समाजवादी पार्टी का विस्तार हो और पीडीए को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग उड़ीसा आते रहेंगे। यहाँ का पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, जिससे नेताजी और बीजू पटनायक जैसे बड़े नेता साथ आए थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद वह यहाँ उपचुनाव के दौरान भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा, साल भर के अंदर ये मेरा तीसरा दौरा है। उपचुनाव के समय मैंने कहा था हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं। हमें उम्मीद है कि उड़ीसा की जनता इसे आगे बढ़ाएगी। मैं पिछली बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था, तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन, तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजू पटनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो दल बीजेपी से लड़ रहे हैं, जब बीजेपी पूरे देश में एक्सपोज होगी तो सत्ता से बाहर होगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब बीजेपी कमजोर होती है वह कम्युनल एजेंडा अपनाती है। उन्होंने कहा जब बीजेपी विकास के वादे पूरे नहीं कर पाती तब वह सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है। ये पैटर्न देश भर में देखा जा सकता है। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। उड़ीसा में इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। सर, बीजेपी स्वयं कह रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में इस बार उनका सरकार बनेगा। जो ठाकरे का सालों से राज था वो हटेगा और महाराष्ट्र में भी कर रहा है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है।